वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 से 20 मार्च तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी लेट। तो दोस्तों, इस सप्ताह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, एशिया पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। एशिया पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं मेनका गांधी, मिताली घोष, सस्मिता लेनका और योशमती ठाकुर। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सस्मिता लेनका। जी हाँ, ओडिशा राज्य की वन महिला अधिकारी सुष्मिता लेनका संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए सुष्मिता लेनका को जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने यह सम्मान प्रदान किया। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस कौन है? संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने? ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं छत्रपति शिवाजी, बिमल कुमार रॉय, सदानंद गौड़ा या फिर जीपी सामंत। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जीपी सामंत। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। जीपी सामंत को अगले 2 साल के लिए देश का नया सांख्यिकीविद बनाया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यह जो है नियुक्ति कराता है। तो डॉक्टर जीपी सामंत भारत के वर्तमान सांख्यिकीविद छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे। छत्रपति शिवाजी योग सितंबर 2020 से इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वर्तमान में डॉक्टर जीपी सामंत भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 3 है, तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक होने वाले हैं, तो तलवारबाजी के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं सीता देवी, भवानी देवी, अंजना सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, भवानी देवी। जी हाँ, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी बनी है। भवानी देवी वर्तमान में समायोजित आधिकारिक रैंकिंग में 45वें स्थान पर है। और इनके बारे में थोड़ा सा हम जानें तो वर्ष 2017 में फेंसिंग में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। हाल ही में ऑडियो कैसेट टैप आविष्कारक का निधन हुआ, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं ग्राहम बेल, सैमुअल मोर्स, लो ओटेंस और मार्कोनी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लो ओटेंस। जी हाँ, ऑडियो कैसेट टैप के डच आविष्कारक लो ओटेंस का हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो है वर्ष 1963 में बर्लिन रेडियो शो इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में अपना पहला कैसेट टैप प्रस्तुत किया था। ऑडियो कैसेट प्रस्तुत करने के बाद सोनी और फिलिप्स के बीच उन्होंने इस पेटेंट को समझौता किया था। लो ओटेंस को जर्मे फिल्टर नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जर्मे फिल्टर नाम से इन्हें ही जाना जाता है। वर्ष 1960 में ओटेंस की टीम ने पहला पोर्टेबल टैप रिकॉर्डर विकसित किया था, जिसके बाद यानी 2 साल के बाद उन्होंने सीडी का आविष्कार भी किया था। तो हाल ही में उनका निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 5 है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन से आपके सामने हैं चीन, भारत, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो दोस्तों, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी ऑप्शन बी यानी हमारा देश भारत करने वाला है।
तो इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2021। ऑप्शंस आपके सामने हैं मुंबई, बनारस, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं 13 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च या फिर 19 मार्च। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च को। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों को चिन्हित करने के उद्देश्य से विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की जो थीम रही थी वो थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 2020 में उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम थी यानी पिछले साल की, वो थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स, और इस साल की क्या थी? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 1983 में पहली बार जो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो 1983 में जो है पहली बार उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इस साल की जो थीम है वो है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और दोस्तों इसके अलावा मार्च में अभी तक के 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की इम्पोर्टेंट जितने भी डेज के बारे में आप लोगों को पता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर रहा। भारत का विदेशी मुद्रा रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व रहा। बात करें भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की तो ये लगभग 580.3 बिलियन डॉलर थी। वहीं जो है रूस की जो मुद्रा भंडार रिजर्व थी वो थी 580.1 बिलियन डॉलर। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में जो पहले स्थान पर रहा था वो था आपका चीन, और दूसरे स्थान पर जापान। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर इंडिया। और दोस्तों 5वें स्थान पर रहा था रूसिया। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 50,000 करोड़, 54,500 करोड़, 59,000 करोड़ या फिर 69,000 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी 69,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने हाल ही में 2021-22 का देशभक्ति बजट पेश किया जो कि कितने का था? 69,000 करोड़ रुपए का। और दोस्तों दिल्ली राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य का बजट पेश किया। किसने किया? मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली राज्य के जो है वर्तमान दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। तो राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक दिल्ली के प्रति व्यक्ति की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत बजट की तुलना में इस वर्ष का जो बजट था वो 6.1% रहा था, यानी अधिक रहा था। तो वहीं 500 स्थानों पर 45 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आवंटित किए जाएंगे। जल्दी से प्रश्न नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। हाल ही में साउंडिंग रॉकेट RH-560 यानी RH-560 किसने लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साउंडिंग रॉकेट RH-560। ऑप्शंस आपके सामने हैं नासा, इसरो, स्पेसएक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी इसरो ने।
प्रश्न नंबर 11 है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट 2021 कहाँ शुरू हुआ है? जी हाँ दोस्तों, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन हैं हरिद्वार, बेंगलुरु, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी जयपुर। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 हाल ही में शुरू हुआ था, जो कि 10 मार्च से 21 मार्च यानी कल तक आयोजित कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व आर्थिक मंच ने किसे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ऑप्शन हैं रिन्यू पावर, O2 पावर, शिखर पावर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिन्यू पावर को। जी हाँ, रिन्यू पावर को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के नाम से विश्व आर्थिक मंच ने नाम दिया है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य ने अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, किस सभा के अध्यक्ष स्वपन दास गुप्ता ने इस्तीफा दे दिए? जी हाँ दोस्तों, स्वप्न दास गुप्ता किस सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष तो हैं ओम बिरला जी, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे अभी तक वो थे स्वप्न दास गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन आपके सामने है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर फिनलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड के साथ। बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड का मानचित्र यानी मैप आप देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है वो है यूरो। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। IQ एयर 2020 यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, इस तरह की एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर, शिलोंग, दिल्ली और अगरतला। राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। जी हाँ, IQ एयर द्वारा जारी वर्ष 2020 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, मैं जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया है, जो कि इंडिया की राजधानी है। वहीं विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में नामित किया गया और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। भारत का गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिस्खर जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी जैसे अन्य 9 शहर भी प्रदूषित शहरों की सूची में रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में सीवकथॉन वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, सीवकथॉन वृक्षारोपण कार्यक्रम। ऑप्शन हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन हैं सिंगापुर, पाकिस्तान, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं जल्दी से। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः यानी दोबारा से किसे चुना गया है? ऑप्शन है जॉन कोट्स, रंजना सिंह, मैरी जॉनसन या फिर थॉमस बाक। राइट आंसर ऑप्शन डी
थॉमस बाक को। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इन्हें जो है पुनः से यानी दोबारा से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये। प्रश्न नंबर 20 है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने? ऑप्शन है आपके सामने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, यजुवेंद्र चहल या फिर हार्दिक पांड्या। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुवेंद्र चहल। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं जल्दी से। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन हैं पीएनबी, कोटक महिंद्रा, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पे। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई पर जो है 2 करोड़ रुपए का हाल ही में जुर्माना लगाया है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन। ऑप्शन है चीन, भारत, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जापान ने यानी ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पायलट प्रोजेक्ट को इसके लिए मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट के तहत खुद को 2050 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्होंने जो है इस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। वहीं जापान 2050 तक हाइड्रोजन मांग को 10 गुना बढ़ाकर लगभग 20 बिलियन टन करके दुनिया का 5वां जो है सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पिछले वीक में मैंने बताया था कि किस देश ने जो है सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दी है। तो स्विट्जरलैंड जो है सबसे पहले नंबर पर था जिसने जो है सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। तो इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर किस देश ने लगाया है? ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, वियतनाम या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने लगाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान किसे मिला है? ध्यान से देख लीजिए, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का सम्मान। ऑप्शन हैं कौशल्या शंकर, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या फिर डेनियल वेट। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशल्या शंकर को। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को, ध्यान से देख लीजिए, किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? यानी नेशनल कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर को किस राज्य के हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर बिहार। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है जापान, रूस, भारत या फिर अफगानिस्तान। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने। प्रश्न नंबर 28 है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं
18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 मार्च को। जी हाँ, 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया गया। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। तो हर साल जो है 18 मार्च को लोगों को प्राकृतिक साधनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो रिसाइकलिंग की अवधारणा का अभ्यास करना और पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों इस साल का यानी कि 18 मार्च 2021 का जो सब्जेक्ट यानी विषय था वो था रिसाइकलिंग हीरोज़। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, रिसाइकलिंग हीरोज़ जो कि इस साल का सब्जेक्ट था। प्रश्न नंबर 29 है, फुटवेयर कंपनी बाटा लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा बाटा लिमिटेड जो कि फुटवेयर कंपनी है, तो उसके हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन हैं ऋतिक रोशन, सुनील छेत्री, कार्तिक आर्यन या फिर सोनू सूद। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन हैं जैन फ्रेसर, चंदा कोचर, MA गणपति या फिर नौरीन हसनज। राइट आंसर है ऑप्शन सी MA गणपति। जी हाँ दोस्तों, MA गणपति को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी NSG के नेशनल सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों वर्तमान में जो MA गणपति जो हैं वो हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं और वे उत्तराखंड कैडर के 1986 के बैच के IPS अधिकारी हैं। बात करें अगर हम NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसका जो आदर्श वाक्य है वो आप देख सकते हैं, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका जो है आदर्श वाक्य है। Thank you so much for watching the full video. If you find this video a little helpful, then do it like, and if you are new on our channel, then don't forget to subscribe. And guys, please share the video with your friends.